हमारे घर के रोज के काम अगर हम थोड़ा टिप्स के थ्रू करें ना, काम एकदम आसान हो जाएगा। हम अपने लिए थोड़ा सा भी समय बचा सकते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना। चलिए वीडियो हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, इस तरह का जो कढ़ाई का ढक्कन होता है ना, कांच वाला, ये तो हम रेगुलर ही यूज़ करते हैं। देखा जाता है ना, ये एकदम से धुंधला हो जाता है, नए जैसा चमक नहीं रहते। तो हम इसको कैसे धोए जो एकदम से नए जैसा हो जाएगा? एक कांच का ढक्कन। चाय तो हम सभी लोग ही खाते हैं। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ता होता है ना, हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन यही वाला चाय पत्ता, कांच का कोई बर्तन एकदम से नए जैसा चमक लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। चाय पत्ते को लेकर इस तरह से हम देखिए ढक्कन के ऊपर हाथों की मदद से इस तरह से रब करेंगे। इससे क्या होगा, सारी जो गंदगी है ना एकदम से क्लीन हो जाएगा और नए नए जैसा हो जाएगा हमारा ये कांच का ढक्कन। आप कोई भी कांच का बर्तन इस तरह से चाय पत्ते से क्लीन करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर इसको साफ पानी से धोकर भी दिखा रही हूँ। देखिए अब एकदम से नए जैसा हो गया है। कोई भी साबुन या लिक्विड यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। इस तरह का जो शूज़ होते हैं ना, हम तो सभी लोग ही यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे या बड़े। देखा जाता है ना, इस तरह का पीछे वाला हिस्सा में एक फीता लगा रहता है। इसका क्या काम हम कोई लोग तो जानते भी नहीं है। कई बार होता है छोटे बच्चे को जो इस तरह का शूज़ होते हैं ना, कुछ ही दिन में एकदम से टाइट हो जाता है और इसके अंदर पैर डालना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरी काम हो जाता है। तो हम किस तरह से हमारा जो छोटे शूज़ होते हैं आसानी से पहन सकते हैं। देखिए इस तरह से शूज़ को पहनाने के बाद जो पीछे वाला फीता है ना, इस तरह से पकड़कर हम जब खींचेंगे ना, आसानी से छोटे शूज़ में भी हम पैर डाल सकते हैं। तो ये टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। तो हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन जब भी हम अंडे इस तरह से उबल कर बॉईल करके लेते हैं ना, अंडा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ समय वेट करना पड़ता है, नहीं तो ठंडा पानी में डुबो कर रखना पड़ता है। तो किस तरह से गर्म अंडे को हम सेकंड में ही छील के अलग कर सकेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है। इस तरह का जो टिफ़िन करी होता है ना, टिफ़िन करी में मैं अंडे को डाल दूंगी। आपके अगर ज़्यादा अंडे हो तो आप बड़ा टिफ़िन करी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ढक्कन बंद करके टिफ़िन करी को ना इस तरह से हिला लेंगे। इस तरह से हिलाने से क्या होगा, अंडा का जो छिलका है ना अपने अपने अलग हो जाएगा। आसानी से हम छिलके जो है ना सेकंड में ही अलग कर सकेंगे। है ना बहुत काम का टिप्स, अप्लाई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हम प्रेशर कुकर में कई बार खाना वगैरह जब भी बनाते हैं ना, खाना अगर जल जाए तो इस तरह एक क्लीन करने में ना बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और घिसना भी पड़ता है। तो इसको हम बिना घिसे किस तरह से क्लीन कर सकते हैं सेकंड में ही। अगर आपका प्रेशर कुकर इस तरह से जल जाए तो थोड़ा सा गर्म पानी इसके अंदर डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 15 मिनट में इसी तरह से रख दिए थे प्रेशर कुकर को। आप जितना भी जले हुए प्रेशर कुकर है ना, मिनटों में साफ हो जाएगा, एकदम से क्लीन हो जाएगा। देखिए जो जला हुआ हिस्सा है ना एकदम आसानी से उंगली की मदद से भी अलग हो रहा है। कोई भी कॉस्बाइट या जो तारे वाला कॉस्बाइट है ना उसी का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये टिप्स अप्लाई कीजिएगा, इससे आपका जो समय है बच जाएगा, उतना ज़्यादा आपको परिश्रम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्याज को इस तरह से कट कर, इसके अंदर डाल देंगे नमक। और मैंने यहाँ पर कट्टा चम्मच लिया है जो फॉक बोलते हैं ना, अच्छे तरीके से प्याज और नमक को मिला लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे एक अंडा। अंडा अगर हम इस तरह से जो फॉक की मदद से इस तरह से मिलाएंगे ना, आसानी से अंडा प्याज मिल भी जाएगा और समय भी नहीं लगेगा। आसानी से हम फेंट भी सकते हैं। और एक टिप्स है फ्रेंड, कई बार तो हम एक ही अंडा फ्राई करते हैं या ऑमलेट बनाते हैं,
बहुत ज़्यादा प्याज यूज़ करते हैं। इस तरह से हम ज़्यादा प्याज डालने से क्या होगा ना, प्याज अंदर से कच्चा रह जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से अगर हम प्याज को फैला देंगे ना, तो प्याज भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। और एक टिप्स है फ्रेंड, जब भी हम इस तरह से अंडा को फ्राई करेंगे ना, एक कट्टा चम्मच के या फॉक की मदद से इस तरह से ना छोटे छोटे करके इस तरह से फोक की मदद से देखिए होल कर देंगे। इससे क्या होगा, जो ऑयल है ना अंदर तक जाएगा और कोई भी प्याज कच्चा नहीं रहेगा। ऑमलेट या डीम भाजी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। टिप्स हम देख लेते हैं। हम तो प्रेशर कुकर में कई लोग खाना बनाते हैं, जो चावल बनाते हैं ना, कई बार देखा जाता है चावल एकदम से प्रेशर कुकर में चिपक जाते हैं। आसानी से हम इस तरह से चावल को ना क्लीन नहीं कर सकते। कई बार तो हम इस तरह से चावल को फेंक देते हैं और फिर प्रेशर कुकर को क्लीन कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा देखने में चावल जो है ना, अगर हम रोज़ इसको फेंक देंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारा चावल नष्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे का भी खर्च होगा। अगर हम हाथों में पानी लगाकर इस तरह से क्लीन करेंगे ना, सारे जो चावल है प्रेशर कुकर में एकदम से चिपक गया है और आसानी से क्लीन भी हो जाएगा और हमारा चावल जो है ना नष्ट भी नहीं होगा। हम इस चावल को खा भी सकते हैं। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा, गेहूं का आटा 1 कप मेजरमेंट करके ले लिया है। इसके अंदर डाल देंगे नमक। अगर हम कोई भी पराठा वगैरह या रोटी वगैरह खाते हैं ना, सख्त हो जाते हैं। अगर हम पराठा वगैरह बनाए, जो पानी है ना, पानी के बदले अगर हम दूध से उस आटे को इस तरह से गूंदे तो क्या होगा, आटे जो है ना एकदम से नरम और सॉफ्ट होगा और हमारा पराठा ना खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा और लंबे टाइम के लिए एकदम सॉफ्ट नरम रहेगा। देखिए इस तरह से आप एक दिन दूध से आप आटे को इस तरह से गूंद लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपका जो पराठा है ना बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छे लगेगा। अगला टिप्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। फिर मैंने यहाँ पर कटे हुए प्याज को डाल देंगे। प्याज अच्छे तरीके से फ्राई जब हो जाएगा, इसके अंदर नमक और डाल देंगे। मैंने छोटे छोटे करके टमाटे ले लिया है। टमाटो और मिर्च को डालने के बाद इसके अंदर भुने हुए जीरे पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। अच्छे तरीके से ना प्याज को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर गैस को बंद कर देंगे। इस प्याज को हम ठंडा कर लेंगे। फिर जो आटा मैंने तैयार करके रखी थी ना, देखिए इस तरह से मैं बहुत सारे जो आटे के लेची होता है ना तैयार कर लेंगे। फिर आटे को ना इस तरह से रोटी जैसा बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, रोटी जैसा बनाने के बाद इस चाकू की मदद से इस तरह से बीच से हम एक काट लगा देंगे। फिर जो प्याज हम फ्राई करके रखे थे ना, उसको इस तरह से बीच में डालकर हम इस तरह से ट्रायंगल जैसा शेप में इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरह से बेल कर पतला कर लेंगे। कई बार होता है ना, हमारे जो घर में बच्चे लोग होते हैं, एकदम से रोटी पराठा खाने में ना अच्छा नहीं लगता, नहीं भी खाने चाहते हैं। अगर हम इस तरह से उसको बना कर देंगे ना, बहुत ही मज़े से खाएगा और खाने में भी अच्छा लगता है। इसके लिए आपको कोई भी तरकारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। टिप्स आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। टिप्स अच्छे लगे तो एक लाइक करना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। पत्ता गोभी तो हम सभी लोग ही खाते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। कई बार पत्ता गोभी जो काटना होता है ना, बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम होता है, क्योंकि जितना छोटे छोटे पीसेस करके हम काटेंगे पत्ता गोभी, कम समय में हमारा बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में भी अच्छे लगेगा। ऐसे पत्ता गोभी को एकदम बारीक से हम काट सकते हैं। कई बार तो देखा जाता है जो नए नए हम गृहस्थी बसाते हैं ना, सब्जी वगैरह जब हम चाकू की मदद से काटने जाए तो उंगली कटने का खतरा रहता है, उंगली भी कट जाती है। तो इसको हम कैसे आसानी से काट सकते हैं। हमारे घर में जो इस तरह सा फॉक है ना, देखिए इस तरह से पत्ता गोभी के ऊपर फॉक को अगर हम रखेंगे ना, उंगली नहीं कटेगा, एकदम बारीकी से हम काट पाएंगे। इस तरह से फॉक को अंदर में डाल देने के बाद फॉक का जो हैंडल है ना, इस तरह से हम पकड़ लेंगे। फिर चाकू की मदद से जितना बारीकी से हम काट
चाहे तो काट सकते हैं। एकदम से हमारा उंगली भी नहीं कटेगा और कम समय में पत्ता गोभी भी काट जाएगा। ये कितना आसानी से एक काम हम कर सकते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी ये टिप्स आप शेयर कर सकते हैं। और एक टिप्स हम शेयर करेंगे आसानी से ना, उसकी मदद से भी हम पत्ता गोभी को काट सकते हैं, एक कंघी की मदद से। कंघी की मदद से कैसे पत्ता गोभी को काटेंगे, चलिए देख लेते हैं। एक कंघी के निचले हिस्से में मैंने ब्लेड लगाया है। ब्लेड का जो धार होता है ना, चाकू की से बहुत ही ज़्यादा धार होता है, तो इस तरह से भी हम पत्ता गोभी को काट सकते हैं। आप लोगों को आसान हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक कंघी को इस तरह से पकड़ लिया है पत्ता गोभी के ऊपर। कंघी को पहले क्लीन करना होगा, क्योंकि जो कंघी करते हैं ना हम बालों में, वो कंघी यहाँ पर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये मेरा एक्स्ट्रा कंघी है। फिर भी मैं पानी से क्लीन करके ले लिया है। इस तरह से पत्ता गोभी को कंघी की मदद से पकड़ लेंगे, फिर आसानी से हम पत्ता गोभी को काट सकते हैं। अच्छे लगे तो टिप्स अप्लाई करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।